ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में मिले रिकॉर्ड निवेश प्रस्तावों की बात करते हैं, जिसकी बदौलत मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख औद्योगिक निवेश का केंद्र बनने वाला है। निवेश के प्रस्ताव राज्य में कई क्षेत्रों में बड़े निवेश की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो 2047 तक राज्य को $2.1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। वैसे पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि निवेश के लिए यही सही समय है। मध्य प्रदेश नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। इस सेक्टर में 5.72 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिससे 1.4 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इस क्षेत्र के प्रमुख और बड़ी निवेशक कंपनियां जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, अवाडा एनर्जी और टोरेंट पावर ने 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की ओएमयू पर दस्तखत किया। राज्य का लक्ष्य अपनी 50% बिजली की जरूरतों को नवीनीकरण स्रोतों से पूरा करना है। इससे प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होकर उभरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्वेस्टर मीट के दौरान कहा था कि निवेश के लिए ये सही समय है। एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। जहां एमपी में नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। यहां हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हील इन इंडिया, इसका मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज कर रही है। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को, आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। हम स्पेशल आयुष वीजा भी दे रहे हैं। इन सभी से एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। अरविंद समूह के कॉरपोरेट मामलों के समूह प्रमुख डॉक्टर परम शाह ने कहा कि अरविंद कंपनी मध्य प्रदेश में तकनीकी वस्त्र उद्योग में 800 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया मिशन का सपना साकार करते हुए उनकी कंपनी रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी। वहीं भारतीय परिधान का बाजार भारत में तेजी से बढ़ने का हवाला देते हुए आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल्स के सीईओ श्री आर स्वामीनाथन ने कहा कि मध्य प्रदेश कपड़ा निर्माण में एक महत्वपूर्ण राज्य है। डिजिटल व्यापार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ई कॉमर्स क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। वस्त्र उद्योग में अनुसंधान के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा सौभाग्य विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। अब भोपाल हमारी ग्लोबल रूप से एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। ये आशीर्वाद आपको हमेशा हमारे लिए, भोपाल के लिए अब हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। इस अवसर पर जब मैं अपने प्रदेश की बात करता हूं तो वन संपदा, खनिज संपदा, जैव संपदा, जल संपदा से भरपूर मध्य प्रदेश में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने 2025 के वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में बनाने का तय किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और मुझे विश्वास है कि सभी प्रयासों से मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप अचीवर बनेगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, ये सारा 100% एक्सप्लोरेशन करने में टीम मध्य प्रदेश सफल होगी, इसका मुझे विश्वास है। प्रदेश के विकास में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित होगी। निवेश प्रस्तावों से प्रदेश के चहुमुखी विकास का रास्ता अब साफ होगा।
साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भी मध्य प्रदेश का योगदान परिलक्षित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।